श्रीहरिशरणं ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हति विभुजांजी तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं जोषितां संगि संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। हे महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं, ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। मानव शरीर चौराहे के समान है, चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ यह बताया गया है कि कोई किस प्रकार इस मार्गों को ग्रहण करे। मुक्ति मार्ग में महात्माओं की संगति मिलती है तथा बंधन मार्ग में इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख ही कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। प्रकृति की गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकवादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकवादी असत हैं, एक तो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, दूसरे मात्र अभक्त हैं। सही दिशा है महात्मा की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों स्त्री संगियों के संग।